इज्जत करो बल्कि नबी सिखाए। और हमारा यह हाल है, हम अपने बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं है, अपने बड़े भाई की इज्जत करने को तैयार नहीं है, अपने बहनोई की इज्जत करने तैयार नहीं है, अपनी बहन की इज्जत करने तैयार नहीं है, बीवी शौहर की, शौहर बीवी की इज्जत करने तैयार नहीं है, औलाद माँ बाप की इज्जत करने तैयार नहीं है, मोहल्ले वाला मोहल्ले वाले की इज्जत करने तैयार नहीं है। इसी हाल ने तो हमें बर्बाद कर दिया। इसी बेअदबियों ने, इसी नालायक जिंदगियों ने हमें अल्लाह की रहमतों से दूर कर दिया। आप समझ रहे हैं हम बड़े शान से? नहीं है मेरे भाई, कुछ भी शान से नहीं है हम। हमारी मस्जिदें हमें बद्दुआएं दे रही है, हमारे मदरसे हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, हमारी खानखाएं हमें बद्दुआएं दे रही है, हमारे तमाम दीनी मराहिल हमें बद्दुआएं दे रहे, कुरान हमें बद्दुआ दे रही है। ए अल्लाह, वो कौन थे जो हमें एक एक जिंदगी में 18 हजार मरतबा तिलावत करते थे? हजरत इमाम शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इमाम शुअबा का, आपने अपनी बहन से कहा, मेरी बहन जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा एक छोटा अमल है, मेरे बाद मेरे ऊपर बख्श देना। तो हजरत इमाम शुअबा की बहन ने कहा, भाईजान, इमाम आजम के दौर के लोग हैं, इमाम आजम अबू गौसे पाक से पहले के दौर के लोग हैं। कहा, भाईजान, आप खुद अपना अमल अपने ऊपर क्यों बख्श नहीं लेते? तो इमाम शुअबा ने कहा, बहन, जिस खुदा के लिए मैंने वो अमल किया, उसके बदले में मुझे उससे सवाब मांगने में शर्म आती है। अल्लाह अकबर। मैंने सवाब मांगने के लिए अमल नहीं किया, अल्लाह को राजी करने अमल किया, मगर मुझे खबर का खौफ है। अल्लाह अकबर। इसलिए तुझसे कह रहा हूं, मेरी वफात के बाद उसको तू मेरे ऊपर बख्श देना। अल्लाह अकबर। मुझे खबर का खौफ नहीं होता, हरगिज़ ये जुमला नहीं कहता। तो इमाम शुअबा की बहन ने पूछा, अच्छी बात है भाईजान, जरूर बख्श दूंगी आपके विसाल के बाद, भाई बताओ वो अमल क्या है? तो इमाम शुअबा ने कहा, बहन, वो अमल छोटा सा है। बोले, क्या है भाई? तो कहा, बहन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। उसको छोटा अमल बोल रहे हो? उसको छोटा अमल बोल रहे हो? बोल रहे हैं, मैं 18,000 मरतबा कुरान पढ़ा, मेरी बहन मेरे ऊपर बख्श दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मसलों को समझो मेरे भाई। वो लोग थे और उनकी ज़िंदगी कोई 500 साल, 600 साल, 400 साल की नहीं थी। इमाम शुअबा की ज़िंदगी भी हमारी ज़िंदगी की तरह 80-90 साल की ज़िंदगी थी। 18,000 मरतबा कुरान पढ़े। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40,000 मरतबा कुरान पढ़े। 40,000 मरतबा कुरान पढ़े अपनी हयात में 40,000 मरतबा कुरान की तिलावत करें। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना रात में 1,000 रकत नमाज पढ़ते थे, रोज़ाना दिन में 1,000 रकत नमाज पढ़ते थे, रोज़ाना 2,000 रकत नमाज इमाम हुसैन पढ़ते थे। इमाम हुसैन। ये कुरान भी हमें बद्दुआ दे रहा है। अल्लाह कहाँ है वो कुरान पढ़ने वाले? ये नालायक तो कभी खोल के भी नहीं देखते मौला। मस्जिद कह रहे हैं, अल्लाह कहाँ है वो सजदे करने वाले जो रातों में 1,000 बार तुझे हमारे अंदर आके सजदा करते थे, दिन में 1,000 बार सजदा करते थे। मौला ये बदबख्ते तो दिन में 5 मरतबा 48 रकत पढ़ने नहीं आते। मस्जिद बद्दुआएं दे रही है हमें, मस्जिद बद्दुआएं दे रही है मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीर। खानखाएं बद्दुआ दे रही है। कहाँ कहती है वो दीवारें? अल्लाह कहाँ है? कहाँ है वो लोग जिनके अल्लाहू 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 की आवाज से मेरी दीवारों के पत्थर नाचा करते थे, मेरे छतों में वजद आ जाया करता था? ए अल्लाह, कहाँ है वो लोग जिनकी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं सुनकर दरवाजों में जलजले आ जाया करते थे? ए अल्लाह, कहाँ मर गए वो लोग? मुसलमान तो है मगर आज कोई अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाने वाला नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर पुकारने वाला नहीं है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, तुम समझ रहे हो हम कामयाब जिंदगी नहीं, हम बहुत नाकाम, नामुराद, बदबख्त लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आओ, आज आपका भाई आपको हज़रत अलाउद्दीन सरकार ज़िया चिश्ती की तरफ से ये दावत दे रहा है।
मैं समझता हूँ कि मैं आया नहीं हूँ, हज़रत अलाउद्दीन ज़िया चिश्ती ने मुझे यहाँ बुलाया है। उन्होंने कहा कि नक्शबंदी ज़रा आ जा मेरे इलाके में, आके मेरे ये दर पे बैठने वाले, मेरा नाम लेने वाले, मेरे आस्थाने पे आने वाले, इनमें से कई बेनमाजी हो चुके हैं, कई कुरान से रिश्ता तोड़ चुके हैं, कई माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं, कोई अपनी सालगिरह के नाम पर अय्याशी कर रहे हैं, कोई जर्दे गुटके की जीनत अपने आप को बना के बैठे हुए हैं, कोई बाजारों की जीनत, कोई होटलों की जीनत, कोई सट्टेबाजी में लग गया, कोई जो है बदकलामी में लग गया, कोई जिना में लग गया, कोई चोरी में लग गया। ऐ मेरे प्यारे, आपसे सरकार अलाउद्दीन यही कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि ज़रा इनको तू समझा दे कि इसका अजाब क्या है, आखिरत कैसे बर्बाद होगी। आज मैं आया नहीं हूँ, सरकार अलाउद्दीन ज़िया चिश्ती ने मुझे बुलाया है, मैं आपसे अदबन कर रहा हूँ। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये सरकार अलाउद्दीन चिश्ती के अल्फाज है। अल्लाह के वास्ते इसको कबूल कर लो मेरे भाई, ये पैगाम रसूल अल्लाह का पैगाम है, ये पैगाम खुदा के कलाम कुरान मजीद का पैगाम है। इसको कबूल कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो, इस पर अमल करो मेरे भाई। छोड़ दो यार, अरे बड़े बड़े धारकारियाँ, बड़े बड़े सूरमा कोविड में झट करके निकल गए, सेकंडों में निकल गए मेरे भाई, सेकंडों में निकल गए। मौत इतनी आसान चीज़ है, खुदा की कसम हमको मालूम नहीं था, कोविड ने हमें बता दिया मौत इतनी आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है। मेरे जान से ज़्यादा चाहने वाले अजीज़ मुरीदीन, एक तो बेचारा 20-22 साल का नौजवान, मैं उसको एक दुआ में भी याद करे बगैर अब तक रह नहीं सक रहा हूँ। जब से उसका इंतकाल हुआ, 2020 में इंतकाल हुआ, 2023 आ गया, 3 साल के अंदर एक दुआ में भी मैं उसको नहीं भूल सका। मेरे को अपने जान से ज़्यादा चाहने वाले मेरे बड़े भाई, सगे भाई, बिल्कुल मेरे हाथों में दम तोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर, हाथों में दम तोड़ के चले गए, हमारी आंखों के सामने दम चलेगा उनका। उनका वो तड़पना, उनके दवाखाने की वो सिचुएशन, वो हालत आज भी दिमाग में फिरती है, खून के आंसू होते हैं। हम चले गए मेरे भाई। मौत इतनी आसानी से आई, कोविड का बहाना लेकर झट 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 करके, किसी का खालू, किसी का मामू, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के दोस्त, किसी के रिश्तेदार, सबको लेके चले गई मौत। कोई बड़ी बात नहीं रही अब। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, वो मौत तुम पर भी आने वाली है, मुझ पर भी आने वाली है। उससे पहले हम अपना मुहासिबा कर लें, उससे पहले अल्लाह की तरफ लौटो मेरे भाई, अल्लाह की तरफ आओ मेरे भाई, है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, औलिया अल्लाह की तालीमात को मजबूत पकड़ो, गौसो ख्वाजा के तरीक़े को इख्तियार करो। ये हर गुनाह, हर बदकारी, हर सियाकारी, हर बुराई से अपने आप को बचाओ, इसको अपने से दूर करो, अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारो, रसूल अल्लाह के सच्चे 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 ग़ुलाम बनो। ऐ मेरे प्यारो, तुम ऐसे बन जाओ, अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो, तुम्हें देखने के बाद कोई ये ना कहे कि फ़ुलां का बेटा, फ़ुलां का बाप, फ़ुलां का भाई है, देखने वाला ये कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का ग़ुलाम आ रहा है। आशिक़ बनो मेरे भाई, नमाजी बनो, कुछ भी नहीं लेके जाते, कुछ भी नहीं ले गया। कौन चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए जी, क्या लग गए, फुट्टी कौड़ी साथ में नहीं लगे, फुट्टी कौड़ी, 1 रुपया, 1 सिक्का, 1 कौड़ी, 1 आना, 1 दाना भी साथ में नहीं लेके जाते हम। जितना कमाए यहीं रख देना है, जितना बनाए यहीं रख देना है, जितना है सब कुछ यहीं रख देना है, फुगट में जाना है बस दुनिया से, बेकार जाने, खाली चले जाएंगे दुनिया से। मगर खुदा की कसम आज वादा करो, हम दुनिया से ज़रूर जाएंगे लेकिन बेकार नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करके इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम पी के जाएंगे, अल्लाह की इबादत करके जलवे खुदा का तजल्ली का परतो बन के जाएंगे इंशाअल्लाह। इस हाल में जाएंगे कि नींद हमारी होगी, दीदार उनका होगा, जिस्म हमारा होगा, जन्नत खुदा की होगी, यही हमारा मुक़द्दर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश करता हूँ, भूल गया, एक गुजारिश बस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चे हैं तो मैंने ये डिसाइड किया कि अदर स्टेट्स के भी बच्चों को जो है